हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा के पहले चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, मीन्स पीएलसी क्या है और पीएलसी कैसे काम करता है। तो इसकी डिफिनेशन के अनुसार हम देखें तो पीएलसी क्या है। पीएलसी सामान्यतः एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, पीएलसी क्या है? एक कंप्यूटर है। मीन्स मेन जो डिफरेंस है पीएलसी और कंप्यूटर में वो यही है कि जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यानी जो प्रोग्राम अपलोड किया जाता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो पीएलसी है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो प्रोग्राम अपलोड किया जाता है वो लैडर लॉजिक में होता है। ठीक है, अब लैडर लॉजिक क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये आगे जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते जाएंगे आपको मालूम होता जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, जिसकी सहायता से इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो पीएलसी है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका उपयोग जो है इंडस्ट्रीज़ उद्योगों में ज़्यादातर किया जाता है। उद्योगों में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म कराए जाते हैं, जैसे रोबोटिक आर्म द्वारा किसी एक वस्तु को उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना। ठीक है, या कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना कि एक निश्चित समय के बाद कन्वेयर यहाँ पर रुक जाए और चलने लगे, किसी सेंसर के डाटा रीड होने पर वो कार्य हो जाए। इन सब कार्य के लिए पीएलसी का उपयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार का उपयोग इसका इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, उसके बाद इसके सभी फंक्शन कंप्यूटर के समान ही होते हैं। भाई देखो, ये पूरी तरीके से काम करती है कैसे, कंप्यूटर की तरह। बस मैंने मेन डिफरेंस आपको बता ही दिया है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है और जो पीएलसी होती है उसमें लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब इसकी एक डिफिनेशन जो दी है NEMA USA, ठीक है, वो क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, NEMA USA। ये जो है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसने एक डिफिनेशन दी है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर की, वो क्या है, इसके अनुसार प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर यानी पीएलसी एक डिजिटल ऑपरेटेड, मीन्स ये डिजिटली चलता है। भाई डिजिटल सिग्नल इसे दिया जाता है, इसमें प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, प्रोग्राम कन्वर्ट होता है 0 या 1 में, बुलियन में। ठीक है, तो क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल हो गया। ठीक है, 0 या 1 तो ये डिजिटल सिग्नल है। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, भैया इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है, बात यहाँ पे कंफर्म कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है, मीन्स माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ होगा। ठीक है, हाँ, इसका इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कोई सेंसर डाटा जैसे ही रीड करे, मान लीजिए किसी कन्वेयर पर एक वस्तु, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मान लीजिए एक मोटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए दूसरी मोटर का ये सिरा है। ठीक है, हाँ, अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं कन्वेयर। भाई साहब, ये कन्वेयर मान लीजिए यहाँ से यहाँ है और ये, एक मिनट, और यहाँ से ये दूसरा कन्वेयर का पॉइंट है। मीन्स आप इसे कन्वेयर कंसिडर कीजिए कि ये क्या है, कन्वेयर है। ठीक है, अब ये कन्वेयर यहाँ से घूम रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे घूम रही है कन्वेयर। ठीक, कन्वेयर यहाँ से घूमना शुरू कर रही है, ऐसे ऐसे कन्वेयर घूम रही है भाई, ऐसे 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 करके कन्वेयर घूम रही है। अब कन्वेयर जब घूम रही है तो कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु पहले रखी हुई है इस पॉइंट के पास। ठीक है, इस पॉइंट के पास यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और कुछ समय बाद कन्वेयर, मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वेयर घूम रही है तो कुछ समय बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा कन्वेयर के थ्रू। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से आते ही तुरंत ये जो मोटर लगा हुआ है ये रुक जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक सेंसर लगा देंगे जो कि ये रीड करेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है। ये सेंसर सिग्नल भेजेगा हमारी पीएलसी को। ये क्या है, पीएलसी। ठीक है, अब पीएलसी इस सिग्नल को प्रोसेस करके मोटर को सेंड करेगी। अब भाई ये इसके अंदर प्रोसेस, सारे काम इसके अंदर होने हैं। इसके अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी के द्वारा ये सारे काम होते हैं। सीपीयू प्रोसेस करता है पीएलसी के अंदर ही, और उसके अंदर मेमोरी भी होती है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से डाटा रीड हुआ, इसने यहाँ से कमांड दी और ये मोटर क्या हो गया, ऑफ हो गया। मीन्स जैसा हम कार्य चाहते थे वैसा कार्य हमने करवा लिया। ठीक है, तो ये एक इंडस्ट्रियल इसका एग्जाम्पल था पीएलसी का। ठीक है,
हाँ भाई, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। क्या है टॉपिक, नहीं अगला मतलब अगले पॉइंट की बात करते हैं। भाई हम पढ़ चुके थे ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसकी सतह से इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, इसका द्वारा विशिष्ट फंक्शन जैसे लॉजिक सीक्वेंसिंग, ठीक है, लॉजिक सीक्वेंसिंग करना, टाइमिंग, एक निश्चित टाइम के बाद किसी चीज़ को परफॉर्म कराना, काउंटिंग भी होती है, भाई कितने प्रोडक्ट निकल गए कन्वेयर से, ठीक है, वो भी काउंट कर सकता है। और मान लीजिए 10 प्रोडक्ट निकलने के बाद हमें ऑफ कराना है मोटर, तो वो भी संभव है इसके द्वारा। ठीक है, फिर क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन आदि संपन्न किए जाते हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके द्वारा संपन्न करा जाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या है, इसमें एनालॉग इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनों एवं उनकी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शनों का उपयोग किया जाता है जो मेमोरी में स्टोर होते हैं। भाई देखिए, इसमें क्या है, एनालॉग वैल्यू, ठीक है, और डिजिटल वैल्यू। अब मैं डिजिटल और एनालॉग में मेन डिफरेंस बता दूं आपको। जो डिजिटल वैल्यू होती है वो दो फॉर्म में होती है, या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है। लेकिन जो एनालॉग वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, डॉट 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 करके, मतलब ये एनालॉग वैल्यू इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एनालॉग इनपुट, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो एनालॉग आउटपुट देते हैं और कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो डिजिटल आउटपुट देते हैं। जैसे कि अगर बात करें सॉइल सेंसर की, SOIL, सॉइल सेंसर जो होता है, ठीक है, यानी जो मिट्टी की नमी को नापता है, उस सेंसर में उसका जो आउटपुट होता है वो होता है एनालॉग आउटपुट। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं बात करें फ्लेम सेंसर की, मीन्स आग वाले सेंसर की, FLAME, भाई देखो, और जो फ्लेम सेंसर होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसका आउटपुट सिर्फ 0-1 होता है। भाई आग लगी तो 1 और आग नहीं लगी तो 0। भाई और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? संभव नहीं है। भाई आग लगेगी, फ्लेम सेंसर क्या होता है, आग की सूचना देता है, मीन्स आग लगी या नहीं लगी। ठीक है, मेन बस यही मेन चीज़ होती है। तो ये भी आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका अगला जो ब्लॉक डायग्राम है उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है ना, ये एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये ओवरव्यू है, सिर्फ ओवरव्यू। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट है ये, ठीक, यहाँ से ये इनपुट है, यहाँ से हमने इनपुट दिया, मान लीजिए यहाँ ने किसी सेंसर ने डाटा रीड किया और सिग्नल यहाँ गया। ये यहाँ क्या है, CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे सारा डाटा प्रोसेस होगा। भाई इनपुट क्या है, 0 है या 1 है या एनालॉग में कितनी वैल्यू है, तो क्या यही रीड करेगा। ठीक है, अब जैसा हमने प्रोग्राम डाला होगा उस प्रोग्राम के अनुसार ये आउटपुट क्रिएट करेगा। अब इसमें मेमोरी क्या रोल निभाएगा? भाई मेमोरी ये रोल निभाएगा कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे सबसे पहले उसको मेमोरी में ही रखा जाता है। भाई इस CPU का काम क्या होता है, सिर्फ प्रोसेस करना डाटा को। लेकिन भाई इनपुट क्या दिया आपने, वो रखना इसका किसका काम है, मेमोरी का। और जो आउटपुट दिया उसका रखने का काम क्या है, मेमोरी का। भाई अगर मान लीजिए आउटपुट क्या दिया है, अगर 0 दिया है या 1 दिया है, ठीक है, तो वो भी रखने का काम क्या होता है, मेमोरी का होता है। भाई तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने अगले जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि PLC की विशेषताएं भाई क्या क्या हैं। ठीक है, हाँ। अब PLC की विशेषताओं की अगर बात करें तो जो पहला पॉइंट है इसमें वो है, यह यूज़र के लिए उपयोगी प्रोग्रामेबल क्षेत्र है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति PLC की प्रोग्रामिंग सीख लेता है जो कि लैडर लॉजिक में होती है, तो उस व्यक्ति के लिए इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी जॉब हैं और अच्छी सैलरी भी मिलती है। ठीक है, यह है एक्चुअल में ऐसा है भाई। ठीक है, उसका क्या, जो यूज़र को किसी भी प्रोग्राम को मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार मॉडिफाई करने का आदेश देती है। अब भाई इसमें मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार मॉडिफाई करने का आदेश का मतलब क्या है, उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए कि जैसे मैंने कन्वेयर का एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु रखने का काम हो सकता है। कन्वेयर से मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि 5 प्रोडक्ट जब निकल जाएं तब ये मोटर बंद हो जाए, या हम ये चाहते हैं कि 3 प्रोडक्ट जब निकल जाएं तो ये मोटर उल्टा घूमने लगे, यानी कन्वेयर उल्टा चलने लगे। तो ऐसी सब कंडीशनें होती हैं, तो वहाँ पर हम प्रोग्राम को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार हम चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं उनके अनुसार जो है ना हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात, एक जो पहला पॉइंट है आप समझ चुके होंगे, ये ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। हाँ भाई, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है,
इसकी मेमोरी इनपुट तथा आउटपुट को स्कैन करने का पहले से निर्णय ले लेती है। भाई देखो ऐसा है, इसमें क्या आप इनपुट देने वाले हैं वो तैयार है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। हाँ, जो मेमोरी होती है वो तैयार रहती है कि इनपुट जैसे ही इनपुट मिलेगा वैसे ही ये इनपुट स्टोर कर लेगी और तुरंत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करेगा और जैसा आपने प्रोग्राम डाला होगा उस प्रोग्राम के अनुसार आउटपुट को ये जनरेट कर देगा और आउटपुट भी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पीएलसी कठिन परिस्थितियों से भी कंट्रोल इंजीनियर को मशीन ऑपरेशन तथा प्रोसेस करने में मदद करती है। भाई कंट्रोल इंजीनियर कौन होता है? जो उसे चलाता है। भाई हम लोग इंजीनियर ही तो बनेंगे, ठीक है। तो अब भाई हम जब उसमें प्रोग्राम डालेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में हों, ठीक है, जैसे ही इनपुट मिला हमें आउटपुट हो जाना चाहिए प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो भाई इसमें ये मदद मिलती है कंट्रोल इंजीनियर को, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक है पीएलसी के द्वारा मॉनिटरिंग क्षमता को इंडिकेशन लैंप व इनपुट तथा आउटपुट द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए पीएलसी के द्वारा मॉनिटरिंग क्षमता, देखिए पीएलसी के द्वारा मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि सेंसर कितना डाटा ले रहा है, ठीक है। अब भाई फ्लेम सेंसर, बहुत प्रकार के सेंसर होते हैं, एक फ्लेम सेंसर होता है, एक गैस सेंसर होता है। मान लीजिए गैस सेंसर का अगर एग्जांपल लें तो गैस सेंसर जैसे ही अपने वातावरण में किसी गैस को उसने एक्सेस किया, मान लीजिए आपके घर की जो एलपीजी होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसका जैसे ही उसने क्या किया, एक्सेस किया, तो ये मॉनिटरिंग करना ही तो हो गया। उसके अनुसार जैसा ही आपने प्रोग्राम डाल रखा होगा वो तुरंत आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट द्वारा दर्शाता है। इंडिकेशन लैंप, इसके ऊपर एक इंडिकेशन लैंप लगा होता है, लैंप का मतलब एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, जो कि इनपुट आउटपुट जैसा ही मॉनिटर पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए गैस नहीं है तो 0 यानी बंद होगा, अगर गैस आ जाएगी यानी एक्सेस वो कर लेगा तो 1 आउटपुट देगा, ठीक है। हाँ, फिर इसे एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टेट द्वारा दर्शाया जाता है। भाई इसमें एग्जीक्यूशन प्रोग्राम उसको प्रोसेस किया जाता है, सीपीयू ही प्रोसेस करता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, अब जब आप ये जो पीएलसी पूरी होती है ना, ये इसमें प्रोग्राम डाल के तो छोड़ा नहीं जाता, ये पूरी तरीके से कंट्रोल होती है एक कंप्यूटर पे। भाई ये चल रहा होता है, जो इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है ना, वो यहाँ इस कंप्यूटर पे दिया हुआ होता है। भाई ये लेडर लॉजिक है और इस पर ये परफॉर्म हो रहा है इस समय, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं रियल टाइम स्टेटस के साथ साथ, ठीक है। हाँ, अगला जो पॉइंट है वो ये दिख नहीं रहा, हाँ भाई अगला जो पॉइंट है चौथा, यह टेम्परेचर, आर्द्रता, वाइब्रेशन, मैंने क्या किया, टेम्परेचर को मेज़र कर सकती है, आर्द्रता मतलब ये एक्चुअली रुक जाओ यहाँ से, हाँ मात्रा में थोड़ी गड़बड़ है, हाँ, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन तथा नॉइस, आवाज़ को प्राप्त करती है। मीन्स वहाँ के लिए देखने के लिए तत्पर रहती है। भाई अगर नॉइस होगी, ठीक है, तब भी उसको भी मेज़र करेगी, टेम्परेचर होगा उसको भी मेज़र करेगा, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी होगी तब भी, और वाइब्रेशन होगा तब भी उसको मेज़र करती है तथा उन्हें वातावरण से प्रभावित नहीं होने देती, ठीक है। वातावरण से, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उन्हें का मतलब है जो मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देती। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ ये तुरंत मशीन को ऑफ कर देगी, ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम ऐसा डाल रखा हुआ तो, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, इस प्रकार से पीएलसी को किसी प्रभावी कंट्रोल टास्क के लिए बनाया जाता है जो किसी निश्चित कार्य में भी उपयोग की जाती है, ठीक है। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पीएलसी है उसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत ही उस जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया होगा और जो इनपुट मिला है उसके आधार पर तुरंत आउटपुट को परफॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पीएलसी के जो विशेषताएं हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं भाई कि पीएलसी और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है भाई, ठीक है। हाँ, जो पीएलसी है उसमें डिफरेंस क्या है, पहला जो डिफरेंस है, पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है, ठीक है। पीएलसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी है, ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल पे, इसमें 0 या 1 आउटपुट पे ये ऑपरेट होती है। मीन सिग्नल यानी जो सेंसर हुआ वो तो 0 या तो आउटपुट करेगा या तो 1 आउटपुट करेगा और ये उसी को रीड करके आउटपुट को परफॉर्म कराती है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें जो कंप्यूटर के अंदर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर, भाई देखो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, ये बात भी ध्यान रखिए, आधारित डिवाइस है जो गणितीय क्रियाओं को संपन्न करती है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, पीएलसी सभी क्रियाओं को
ऑनलाइन स्क्रीन पर दर्शाती है। जैसे कि मैंने बताया नहीं कि यहाँ पीएलसी है, ठीक है, ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके साथ एक कनेक्टिंग केबल जुड़ी होगी और यहाँ पे ये क्या है, हमारी स्क्रीन है, किसकी, लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की। ये मॉनिटर है और इसमें जितना भी ऑपरेशन चल रहा है वो सब यहाँ दिख रहा होता है, ठीक है, ये भी होता है भाई। इसमें फिर क्या है, हमारे कंप्यूटर की तरफ देखते हैं, इसमें आंतरिक भाग में संपन्न होती है। भाई देखो, इसमें जो क्रियाएं होती हैं ना वो इसमें स्क्रीन पर संपन्न होती हैं, इसमें आंतरिक भाग में, यानी कि उसका माइक्रो प्रोसेसर ही प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। और उसके क्योंकि कंप्यूटर को किसी रिमोटली तो चलाते हैं नहीं, कंट्रोल नहीं करते ना, तो प्रोग्राम डालते हैं, एक बार प्रोग्राम हो जाता है, फिर हम प्रोग्राम में सेव करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो काम होता जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऑनलाइन स्क्रीन पर दर्शा के आंतरिक भाग में संपन्न करता है सारे ऑपरेशंस को, ठीक है। हाँ, अगला जो पॉइंट है उस पर हम जाएंगे, ये है भाई। अब जो तीसरा अंतर है पीएलसी में, इधर भाई पीएलसी है, ठीक है, और इधर है हमारा कंप्यूटर, ठीक। हाँ, अब थर्ड जो अंतर है वो क्या है, पीएलसी के द्वारा किसी भी ऑपरेशन को कुछ ही मिली सेकेंड में संपन्न किया जाता है। इसमें स्कैनिंग टाइम जो है 1/60 सेकंड से भी कम होता है। मीन्स ये 1/60 सेकंड से भी कम टाइम में ऑपरेशन को परफॉर्म करा देती है पीएलसी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सामान्यतः जटिल प्रोग्राम संपन्न होते हैं तथा टाइमिंग ज़्यादा क्रिटिकल होती है। भाई देखो, ये कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराती है। भाई इनपुट मिला और आउटपुट दे दिया, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें कई सारे इनपुट्स मिलते हैं और कई सारे आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। अब हम अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं। उसमें क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, इसको किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा इसमें एक ही प्रोग्राम की पुनरावृत्ति होती है। भाई देखो, इसमें एक प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, ठीक है, और वही प्रोग्राम बार बार चलता रहता है और इसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। इसमें किसी भी फंक्शन के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। इसमें देखिए, सब जितने भी आपको परफॉर्म कराना है प्रोग्राम्स, उसके लिए सब अलग अलग जो है ऑपरेशन, मतलब सभी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, इसमें पेरीफेरल डिवाइसेस का उपयोग नहीं किया जा सकता। भाई इसमें ना आप कंप्यूटर सीपीयू जोड़ सकते हैं, ना तो माउस जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं पीएलसी में। लेकिन भाई कंप्यूटर में आप जानते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है और माउस है, इन सबको आप जोड़ सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। लास्ट डिफरेंस क्या है, इसमें सभी प्रोग्राम लैडर प्रोग्रामिंग की सहायता से लिखे जाते हैं। भाई जो पीएलसी होती है, मैंने पहले ही बताया, उसमें क्या होता है, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग मेथड प्रयोग किया जाता है, और जो कंप्यूटर होता है उसमें असेंबली लैंग्वेज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पीएलसी एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी और ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वास्तव में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। सारे सेमेस्टर की सारी क्लासेस, जो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मैं इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो भाई मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।